ये राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? डॉक्टर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? इंडिया के। किसी ने बोला हैदराबाद के। हैदराबाद में कहीं प्रेसिडेंट होगा? जब भी प्रेसिडेंट होता है वो देश का होता है, नहीं? तो प्रेसिडेंट थे इंडिया के और 1967 में बने थे। कब बने थे? और इनका जो बर्थ था वो 1897 था, नहीं 1897 में, ठीक है। और प्लेस क्या था? हैदराबाद। जन्म का स्थान कहाँ था? हैदराबाद था। और डेथ जो हुई थी वो 1969 में। कुल मिलाकर कितना दिन जिए? टोटल एज कितना हो गया? 72 ईयर्स, नहीं 72, 72 साल का इनका जीवन का पूरा काल है ना। और ये जब 1967 में प्रेसिडेंट बने थे तो उसी में जो इन्होंने पहला भाषण दिया था, फर्स्ट स्पीच दिया था प्रेसिडेंट बनने के बाद, और यही शीर्षक था भारत इज माई। उसी स्पीच का, उसी फर्स्ट स्पीच का जो अंश है वो आपको दिया गया है, उसी का एक्सट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने इनका पूरा जीडी देख लिया, आज भी हम लोगों ने उसी के सेट को रिकैप भी कर दिया, थोड़ा तरोताजा भी हो गया। अब आते हैं इसके थीम पर। तो इस भाषण का थीम यही है, या इस लेसन का ये थीम है, हम शपथ लेते हैं कि भारत के हर एक सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करेंगे। एज ए प्रेसिडेंट आई प्लेज माई सेल्फ आई विल सर्व ऑल द कल्चर्स एंड नेशंस इक्वली। मैं हर सभ्यता को, हर संस्कृति को, खास करके भारत की सभ्यता संस्कृति को एक समान लेकर के चलूंगा, मैं ये शपथ लेता हूं। इसका कहना था जाकिर हुसैन का कहना था जब ये राष्ट्रपति बने 1967 में। और इसके पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। बिहार के राष्ट्रपति बनने से पहले 1963 में, नहीं 1963 में ये क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर थे, अर्थात बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना सेवा दिया था। उसके बाद इन्होंने कई सारी किताब भी लिखी है, तो उस सब का जिक्र हम लोगों को नहीं करना है, ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। इतना ही जानना है जाकिर हुसैन कौन थे? प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और ये एजुकेशनिस्ट भी थे, शिक्षाविद भी थे, कल चर्चा हुई थी एजुकेशनिस्ट पर। और बिहार के गवर्नर भी थे। 1963 में जन्म हुआ था 1897 में हैदराबाद में, हैदराबाद इंडिया में। हैदराबाद कहाँ है? ऐसा भी व्यक्ति पूछ सकता है, वेयर इज हैदराबाद? नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना? इंडिया। आपका ऑप्शन सही क्या होगा? इंडिया, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग समरी पर। ये सब कल भी लिखा दिए थे, कल लिखा है कुछ का, ऐसे नोट्स में दिया हुआ है। यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लिख लीजिए, लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। चार पोएम एक रोज के हो गया है। और महात्मा गांधी का बोल रहा था मिथिलेश आपने, महात्मा गांधी का जो वो जीवनी समरी दिए है ना, उसमें सारा कवर हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा है। उसमें महात्मा गांधी का जीवनी भी यही है, कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, कैसे उसको गोली मारी गई थी, कहाँ मारी गई थी, किसने उनको गोली मारी थी, सारा चीज हो चुका है। पीडीएफ में है, पीडीएफ में। मोबाइल नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव नो सॉल्यूशन ऑफ दैट।
क्या? हाँ, कहाँ है? बुला लीजिए, बुला लीजिए, बुलाइए, बुलाइए। चलिए, हो गया, लिख लिए। अब हमें देखना है इस पूरे लेसन में क्या बातें कही गई हैं, किनके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी हुए, उसके पहले राज्यपाल भी हुए, हैदराबाद में जन्म हुआ, कुल 72 साल जिंदा रहे। क्लियर? ये उनका पहला स्पीच था राष्ट्रपति बनने के बाद का। ठीक, चलिए, इसका समरी कहता है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। ये बात पहले भी हो चुकी थी। ये जो भारत इज माई होम शीर्षक है आपका, जो +2 अभी रेनबो में आप देख रहे हैं, ये भाषण का एक अंश है जो भाषण की 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उन्होंने दिया था। ये पहला पैराग्राफ है। आप जब समरी लिखेंगे एग्जाम में तो इसी लाइन से शुरू करेंगे और यही सेम चीज आपको नोट्स में भी चला जाएगा। ठीक, कहते हैं डॉक्टर हुसैन assured us that he entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। भाषण शुरू होता है और वे कहते हैं कि मैं आज इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं, अर्थात राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर रहा हूं और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस ऑफिस में अच्छे ढंग से काम करूंगा, राष्ट्रपति के रूप में आप लोगों की सेवा करूंगा और संपूर्ण समर्पण है, फुल्ली डेडिकेटेड है अपने पद के प्रति। उनका पद क्या है? प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी, और उन्होंने अभी अभी शपथ लिया है, अर्थात मैंने अभी अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का। जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है हमें क्या करना होता है? उस संविधान के अनुसार चलना पड़ता है जो भारत का संविधान है। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान क्या है? देश को चलाने का नियम और कानून का किताब है। कोई पूछे संविधान क्या है, तो देश, सत्ता, शासन, सरकार, समाज, परिवार, ये सबको चलाने का एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ कहिए उसको, बहुत बड़ी पुस्तक है। और हमें संविधान का जरूर अध्ययन करना चाहिए।
कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई है, हमें जरूर कुछ न कुछ मालूम होना चाहिए। हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें कैसे अपने अधिकार का उपयोग करना है, हमें कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ये सारे नियम, कानून, कायदा जितना भी है वो सब कहाँ वर्णन है? हमारे संविधान में। कई सारे अनुच्छेद हैं, कई अनुसूचियां हैं, जिसका आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे देश को और पूरे विश्व को समझ पाएंगे। और हर देश का संविधान अलग अलग होता है, क्योंकि हर देश अपने अपने सिस्टम से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रुप ऑफ लॉज, नियमों का एक संग्रह है, समूह है किताब के रूप में। और पता है किसने लिखा संविधान? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, अर्थात भीमराव अम्बेडकर, जो एक महादलित समुदाय से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, गरीब से गरीब, जो समाज में अंतिम किनारे का लोग था, अंतिम रो का लोग था, अंतिम बेंच के लोग थे, वहां से ये वास्ता रखते थे। और पता है इनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 तरह के यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा था, 32 यूनिवर्सिटी का डिग्री इनके पॉकेट में था भीमराव अम्बेडकर का। तब जाके संविधान लिख दिया ना। और संविधान लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और कई सारे देशों से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। तो उसकी शपथ कर लेते हैं ये। और डॉक्टर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, प्रतिज्ञा करते हैं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। और हमारी जो भारत की पास्ट कल्चर है, बीते हुए समय की सभ्यता है, मैं उसकी गरिमा को बरकरार रखने का प्रतिज्ञा करता हूं, शपथ लेता हूं। मैं जाकिर हुसैन एज ए प्रेसिडेंट आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भारत की सभ्यता की रक्षा करूंगा और साथ ही साथ मैं भारत के पास्ट कल्चर के प्रति वफादार रहूंगा, उसका मैं कभी दोहन नहीं करूंगा। यहां की गरिमा को मैं सदा बनाए रखूंगा। ये किसका कहना था? जाकिर हुसैन। क्योंकि ये भाषण है ना, भाषण का ये अंश है। मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं एज ए जाकिर हुसैन, समझ गए ना। ही सेज, वे कहते हैं, एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप ए मैन। शिक्षा पर जोर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है उनके भाषण का? एजुकेशन है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ हिज स्पीच इज education, the importance of education, what we can gain with the help of education। एक मानव के लिए अगर वो चाहता है कि विकास करे, विकसित हो, उनका नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, शोहरत बढ़े, तो एक ही हथियार है भाई। वो हथियार क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के बल पर आप पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में कर सकते हो। ये एजुकेशन में ताकत है। एजुकेशन ही हमें सिखाता है हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे सारा काम करना है, अपने जीवन को कैसे डिसिप्लिन रखते हुए अपने समाज, परिवार को, देश को चलाना है। हमारे आपके जैसे लोग ही इस देश को चला रहे हैं। हमारी जो सरकार है उसके पास 2 ही पैर है। क्या? वो भी एक व्यक्ति है। सरकार क्या है? वो भी एक व्यक्ति विशेष है। मुख्यमंत्री है, मंत्रालय है, प्रधानमंत्री हैं, उसके भी कुछ मंत्री हैं, सब आदमी हैं। आपके हमारे जैसे लोग ही इसी बीच से निकल के गए थे। जितने भी नेता को तुम देख रहे हो ना, वैसे ही पढ़ते थे जैसे आज आप पढ़ रहे हो। ऐसे ही कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में शिक्षा लिया और अपने जीवन में राजनीति को करियर अपनाया और आज देश चला रहे हैं। आप भी जिस दिन शिक्षाविद हो जाओगे, जिस दिन शिक्षित हो जाओगे, उस दिन हर चीज को समझने लगोगे और उसके अनुरूप काम करने लगोगे। इसलिए कहा, यदि आदमी चाहता है वह विकास करे। आपके घर में विकास तभी होगा जब आपका परिवार, आपका समाज शिक्षित हो।
इसलिए अपने परिवार को, अपने समाज को सबसे पहले क्या करो, शिक्षित करो। सिर्फ पढ़ाओ ही मत, पढ़ाना एक अलग चीज है, कोई पढ़ता है, शिक्षित कोई कोई होता है। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब हुआ वो हर गुण संपन्न है, व्यवहार से लेकर के विचार तक, अपने घर को कैसे रखना है, अपने सामान को कैसे रखना है, हम यदि रास्ते में चल रहे हैं तो बड़ों से बातें कैसे करनी है, छोटों से हमें कैसे बात करना है। These all are the parts of your education। ये सारे आपके शिक्षा के ही अंग हैं, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। और पढ़ लिया खूब, बात करने का ज्ञान नहीं है, छोटे बड़े का कोई उसको लिहाज नहीं है, माता पिता का कोई बात का वैल्यू नहीं है। माता पिता कहते हैं इधर, चलते हैं उधर। बात बात पर गुस्सा हो जाना, झल्ला जाना, रूठ जाना, झगड़ा लड़ाई करना, अपशब्द बातें करना, ये सब आपकी अधूरी शिक्षा की निशानी है। दिस इज द सिंबल ऑफ योर बैड एजुकेशन। इसका मतलब है आपने शिक्षा प्राप्त नहीं किया। डिग्री रहने से क्या होगा? डिग्री को धो धो के पीते हैं क्या? अभी आप में से कोई बस में बैठकर पूर्णिया सफर करे, क्या वो लोग जानता है ये कितना पढ़ा लिखा है? बस में जो और पैसेंजर है जानता है ये कितना पढ़ा लिखा, कितना मूर्ख है, कितना बदमाश है, जानता है? लेकिन वही आपके व्यवहार से बस 2 मिनट बात कर लो, 2 मिनट उसमें बैठ जाओ, चहलकदमी कर लो, आपके क्रियाकलाप से, आपके एक्टिविटी से बता देगा ये लड़का जो है लुच्चा है, लोफर है, गुंडा है, बदमाश है, चोर है, उचक्का है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, गवार है, जाहिल है। किसने बता दिया? आपके एक्टिविटीज ने। और एक्टिविटी आपने कहां सीखा? गलत एजुकेशन से सीखा। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, डिग्री आपके पास हो कि नहीं हो, लेकिन जब आप चलें, जब आप बैठे 10 लोगों के बीच तो लगे कि नहीं ये व्यक्ति जो है सचमुच में शिक्षित है। और तभी आप विकास कर सकते हो। यदि आज कोई इंसान ऊपर उठा है, सफलता प्राप्त किया है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। किसका? एजुकेशन का। बिना एजुकेशन के कोई आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत ऐसे अरबपति खरबपति हैं, आप जिसका नाम कहते हो अनिल भाई अंबानी, धीरी भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैकडोनाल्ड्स, खरबपति हैं, कितना पैसा है इसको कोई, मैंने वॉरेन बुफेट है, ये सब लोग मतलब मिनट में पैसा आता है उनको, सोता है तो भी पैसा आता है। रिलायंस का जियो का मालिक सोया हुआ है, फिर भी आप डाटा यूज करते हो ना उसका। आप वो सो रहा है लेकिन पैसा उसका बन रहा है। जितना डाटा यूज करोगे खपत होगा, तुम बढ़ेगा नहीं करोगे। और पता है इन लोगों में से बहुतों के पास डिग्री नहीं है, बहुत तो मैट्रिक पास भी नहीं है, इंटर पास भी नहीं है। सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, अमीर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको अनुभव की जरूरत होती है, सही शिक्षा और संस्कार की जरूरत होती है, सही अनुशासन की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ यदि डिग्री भी हो जाए तो अति उत्तम है। क्या होनी है और अच्छी बात है। इसलिए कहा यदि आप विकास करना चाहते हो, आप लोग भी ध्यान में रख लो, यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सफलता और तरक्की आए, विकास करो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एजुकेशन को प्राप्त करना, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। स्टेट एंड नेशन, सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी राज्य
कोई भी देश यदि तरक्की करता है, विकास करता है, तो उसके पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज बहुत सारे राज्य पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि यहाँ साक्षरता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है, लो है, जिसके कारण वो राज्य, वो देश आज भी पिछड़ा हुआ है। उसी तरह से वो इंसान पिछड़ा हुआ है जिसके पास शिक्षा नहीं है। वो आज भी गांव में क्या कर रहा है? रस्सी बांट रहा है। शिक्षा का अभाव है, मूर्खों की तरह बात करता है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और इसी शिक्षा के बल पर आप तरक्की करोगे, आपका परिवार तरक्की करेगा, आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश, पूरा विश्व क्या करेगा? तरक्की, डेवलप करेगा। He talks about renewal also, और कहता है कि हमें अपने आप में परिवर्तन भी लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हमने जो गलतियां की उसमें सुधार नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता। कभी यदि हमसे आपसे कोई भूल हो जाती है, हमें चाहिए कि उसको समय रहते क्या करना है? सुधार करना। कभी आपने बिना पढ़े समय गंवा दिया, तो आपको ये याद रहना चाहिए, हमें अब समय को नहीं गंवाना। पिछले भूल से क्या लेनी चाहिए? हमें शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके? अपने आप में परिवर्तन कर सके। जो गलतियां, जो कमियां मेरे में थी, आप में थी, हमारे में थी, उसे हमें क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, बदलना चाहिए, दूर करना। करेंगे ना आप लोग? जो भी कमियां हो, जो भी गलतियां आपने की हो, उसको क्या कीजिए? समय के साथ साथ उसमें बदलाव लाइए, सुधार लाइए। अगर आपने जीवन के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं बिना पढ़े लिखे, बिना एजुकेशन लिए, तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तभी सजा। जिस दिन जाग जाओगे उस दिन आपके जीवन में सवेरा तो होगा ही उजाला होगा, और आप लोग पर डे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए उस रास्ते से दूर होना है, एकाएक भी नहीं होना है, धीरे धीरे दूर होना है, जो भी हमारा रास्ता पहले का था। इसलिए कहते हैं वो रेनुअल बहुत जरूरी है। ऑल्सो सेज दैट, और कहते हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर। और ये तभी हो सकता है जब आपके जीवन में प्रत्येक दिन कोई न कोई नई शिक्षा आए। आपके जीवन में यदि आप पर डे कुछ न कुछ नई शिक्षा को प्राप्त करते हो, तो क्या होगा? आप में धीरे धीरे बदलाव होगा, आप सही गलत का पहचान कर पाओगे। ठीक है? He said that भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। वे कहते हैं भारत मेरा घर है, इसलिए इस लेसन का नाम क्या पड़ा है? भारत मेरा घर है। उस घर को सजाकर संवार कर रखना मेरा कर्तव्य है, और इस भारत के, इस होम के जितने भी मेंबर हैं वो मेरे परिवार हैं, यानी पूरा भारत मेरा परिवार है। परिवार सिर्फ उसे ही नहीं कहते हैं जो आपका भाई है, भतीजा है, माँ भाई बहन है, सिर्फ वही परिवार नहीं है। आप भी क्या हो? हमारे एक फैमिली हो, एक परिवार हो। शिक्षक परिवार होता है, विद्यार्थी परिवार है हम लोग, नहीं, हर जगह ये पूरा विश्व क्या है? आपका एक फैमिली है, एक परिवार है। अगले स्टेज हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वर्क हैड 2 एस्पेक्ट्स। किसी भी कार्य के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के में 2 पहलू होते हैं ना, चित और पट, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपके जीवन में हर जगह चलेगा। आपके पैर भी 2 हैं, बायां और दायां, हाथ भी 2 है, बायां और दायां, आंख भी 2 है, बायां और दायां, कान भी 2 है, बायां और दायां, नाक 1 है लेकिन छेद 2 है, बायां और दायां। ब्रेन दोनों तरफ है, दोनों तरफ से सोचिए, कभी बाएं से सोचिए, कभी दाएं से सोचिए। 2 ही क्यों दिया है इस पर? किडनी 2 दिया है, फेफड़े को 2 पार्ट में बांटा है,
शरीर को भी दो पार्ट में बांट दिया। यहां से बिल्कुल अलग हो सकता है, दो पार्ट हो सकता है पूरा शरीर। इसलिए कहा जो भी काम करते हो उसको क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, टू एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। क्या हुआ? पहला जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है वर्क, एंड सेकेंड वन विद सोशल वर्क। कोई भी काम होता है ना, उसके पीछे दो कारण है। एक व्यक्तिगत कारण है और दूसरा समाज। काम दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। अभी आप पढ़ रहे हो व्यक्तिगत, अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने परीक्षा के लिए, फोन आ रहा, अपने परीक्षा के लिए पढ़ते हो नहीं। और एक दूसरा काम होता है जो हम समाज के लिए करते हैं, और जो काम हम समाज के लिए करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, मान सम्मान और नाम मिलता है, इज्जत शोहरत और प्रतिष्ठा मिलती है, और लोगों का दुआ और आशीर्वाद भी मिलता है। व्यक्तिगत काम करने से आपका भलाई सिर्फ होता है, आपके पैकेट में पैसे आएंगे, आपको लाभ होगा, लेकिन समाज को लाभ करने से उस पूरे समाज के लोगों का लाभ होगा, हर एक व्यक्ति को फायदा मिलता है। यदि अभी कोई व्यक्ति किसी गांव शहर में जाकर के बिना किसी पैसे का या थोड़ा बहुत पैसे लेकर के फ्री में एजुकेशन दे, बच्चों को पढ़ाए, बड़ों को पढ़ाए, योगा करवाए, ध्यान करवाए, कमाने का गुण सिखाए, प्रेरित करे, बताइए कितना पुण्य का काम है। नहीं, ये कैसा वर्क है, सोशल वर्क। हमारा कोई भलाई नहीं हो रहा है, थोड़ा तो भलाई हो रहा है। हम योगा करवाएंगे तो हमारा भी फिटनेस बढ़ेगा और हमारे समाज के भी हर एक बच्चे का फिटनेस बढ़ेगा। हम यदि शिक्षित करेंगे, काम तो होगा सोशल वर्क, कुछ हमारा भी उत्थान होगा, समाज का भी उत्थान होगा, और आपका समाज का उत्थान होगा, समझिए आपके देश का भी उत्थान होगा। आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपका देश भी, क्योंकि देश हमसे है, देश हमसे है, हम देश से हैं, हमसे ही देश बना है। पहले एक विद्यार्थी आया, दो विद्यार्थी आया, 50 आया, 500 आया, विद्यार्थियों का झुंड बन गया। एक लड़का या कोई लड़की अपने आप में पूरा क्लासरूम नहीं हो सकता है जब तक उसमें 10-20 बच्चे नहीं आते। तो उसी तरह देश का निर्माण हुआ है। पहले एक व्यक्तिगत व्यक्ति होता है, फिर व्यक्तिगत जब बढ़ता है तो एक परिवार बनता है, परिवार से क्या बनता है, समाज। कई समाज को मिलाते हैं, कई टोला मोहल्ला को मिलाते हैं तो क्या बनता है, गांव बनता है, गांव से पंचायत बनता है, पंचायत से तालुका बनता है, तालुका से प्रखंड बनता है, प्रखंड से अनुमंडल बनता है, अनुमंडल से जिला बनता है, जिला से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है, देश से विश्व बनता है, और पूरे विश्व से यूनिवर्स बनता है। कौन शुरू हुआ, व्यक्तिगत से शुरू हुआ, एक व्यक्ति से शुरू हुआ। इस सृष्टि का निर्माण भी 2 व्यक्ति से हुआ है बस। आज इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि है, क्या यही तो है। आगे कहता है, बोथ द वर्क हैज द सेम इंपॉर्टेंस, बोथ आर म्यूचुअली फ्रूटफुल। दोनों काम, आपका व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, दोनों एक दूसरे के से परस्पर संबंध रखते हैं, और दोनों से दोनों का लाभ मिलता है। हमने भी जस्ट बताया ना, आपको तो लाभ होगा ही होगा, थोड़ा बहुत हमें भी लाभ होगा। इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रांग। जब आप तुम अपना व्यक्तिगत काम करते हो तो क्या होता है, आप मजबूत होते हो, चाहे पैसे से, शरीर से, मन से, धन से, बल से, जिससे भी हो, आप स्ट्रांग होते हो, है ना। मॉरल एंड फ्री, बट एट द पेरिल ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द स्टडी। सोशल वर्क हैज यूनिटी एंड पावर।
और सामाजिक वर्क में क्या होता है? एकता होता है, शक्ति होती है। कोई काम है आप अकेले करते हो और उसी काम को आप पूरे समाज मिलकर के करते हो। बताइए आसान कौन सा होगा? बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करना है, क्या अकेले संभव है? नहीं। हमें समाज का सहयोग लेना पड़ेगा, 10 आदमी का सहयोग लेना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कार्य क्या होगा? भली भांति संपन्न हो पाएगा। फाइनली ही सेड, अंतिम में वह कहते हैं, आई हैव फेथ इन माई पीपुल, मुझे आप लोगों में विश्वास है, मेरे भारत के लोगों में विश्वास है। हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क, जो अपने काम को करने में अपनी पूरी शक्ति को लगा देंगे, पूरी ऊर्जा को। यही इस लेसन का पूरा सार है, दो ही चीज, वर्क और एजुकेशन। यदि एजुकेशन हो जाए, यदि आप वर्क करने लगोगे, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे सोशल हो, उत्थान आपका होगा, उत्थान हमारा होगा, उत्थान हमारे समाज का होगा। और विकास कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हमारा पूरा देश करेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग भी एजुकेशन से जुड़े और एजुकेशन लेने का प्रयास करें। आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज शाम तक में या रात में आपको इसका समरी मिल जाएगा, उसमें आपका बायोग्राफी भी है, सारा ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, कौन परेशान था भाई?